आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 की भौतिक विज्ञान, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला ही चैप्टर में हम लोग का टॉपिक उठाए हैं विद्युत आवेश और कूलाम का नियम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को इसे हम समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला अब टॉपिक लेंगे विद्युत आवेश, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश एक ऐसा है कि हम देखिए, अगर हम का पन्ना जो होता है कागज, उसका हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लें और टुकड़ा करके जो कंघी बाहर झाड़ने वाली होती है, तो उसे अगर हम चिपकाएंगे तो चिपक जाता है। क्यों, किसके कारण चिपकता है? तो विद्युत आवेश के कारण चिपकता है। तो इसका हम एक परिभाषा बताते हैं कि देखिए, हम इसका परिभाषा होगा, किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण होते हैं जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो। चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रभाव का हो दोस्तों, उत्पन्न हो हम उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रभाव, इस दोनों के कारण हम लोग का क्या प्रभाव होता है? विद्युत आवेश होता है। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण, हम लोग कैसे हम बताते हैं एग्जाम्पल में, जब पहले ही बता दिए हैं दोस्तों, कि अगर हम देखते हैं कि अगर जो कंघी छोटा छोटा कागज का टुकड़ा ले लें, अगर जो कंघी से बाहर झाड़ते हैं उसे हम चिपकाएंगे, अगर झाड़ कर तो चिपकता है। तो इसी कारण चिपकता है, चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रभाव के ही कारण चिपकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हो गया पहला स्टार। अब दूसरा स्टार हम समझेंगे। दूसरा स्टार क्या होगा दोस्तों? कि देखिए, यह विद्युत आवेश है, यह किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। यह क्या है? यह किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। यह किसी पदार्थ का क्या है? भौतिक गुण है। अब हम देखेंगे कि विद्युत आवेश दो प्रकार का बांटा गया है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का बांटा गया है? दो प्रकार का बांटा गया है दोस्तों। तो हम लिखेंगे कि दो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा है दो प्रकार का? देखेंगे, देखिए, पहला हम लोग को देखेंगे विद्युत आवेश। यहाँ लिख दें, अच्छा लगेगा ना। विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश यह दो प्रकार का है। दोनों प्रकार के देखेंगे कौन कौन सा होता है, ये भी पूछता है, पक्का पूछेगा ये। देखिए, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक किसे कहते हैं और ऋणात्मक किसे कहते हैं? तो हम लोग इसे हम समझेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक है क्या। तो देखिए, कुछ चीज में बताया क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम धनात्मक कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि ग्रहण करता है,
जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, आसान भाषा में लिख दिए। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई पूछेगा कि धनात्मक किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणात्मक, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, ठीक है। एक और चीज हम देखेंगे कि अगर हम दो आवेश ले लें, एक डॉलर बॉक्स में दो आवेश ले लें, जब प्लस के दो आवेश ले लें, ऋणात्मक भी हो या धनात्मक हो, तो हम इससे आवेश को मिटा रहे हैं। तो दो आवेश, जब दो आवेश समान हो तो उसे हम सजाती कहते हैं, सजाती होती है। क्योंकि सजातियों को देखेंगे दोस्तों, जब दो आवेश सजाती होती है तो इसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण करते हैं। कैसे बोलेंगे प्रतिकर्षण का परिभाषा कैसे होगा, देखेंगे। जब दो आवेश समान हो यानी कि दो आवेश सजातीय हो उसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। दो आवेश यानी कि धनात्मक है ना, यानी कि दो आवेश समान हो या धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, ठीक है। और ऋणात्मक इसको देखेंगे, ऋणात्मक वालों को देखेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखते रहे, अगर दो आवेश हम लोग ले रहे हैं, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, जब दो आवेश, इसे हम देखेंगे, जब दो आवेश विपरीत हो, जब दो आवेश विपरीत हो उसे हम कहते हैं दोस्तों, जब दो आवेश, देखिए माइनस है और यह प्लस है, माइनस और प्लस दोनों ही अलग अलग है, तो हम लोग इसे कहते हैं जब दो आवेश अलग अलग हो, विपरीत हो, उसे हम कहते हैं आकर्षण। क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं, ठीक है। तो धनात्मक यानी कि दो आवेश सेम रहेगा तो उसे हम कहते हैं, ये ऋणात्मक वाला है, ऋणात्मक, ठीक है, ये ऋणात्मक का है, ये धनात्मक का है। इतने समझ में आ गया। तो अब हम समझेंगे हम लोग अब ये तो हो गया ना, अब हम समझेंगे अगला चीज, देखें क्या है, तो आ रहा है धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है, ओके। अब हम लोग समझेंगे कि आवेश, तो आवेश को लिखेंगे, थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आगे बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है। तो देखिए अब सवाल नहीं, इसे भी हम देख लेंगे। पहले क्या आवेश के बारे में क्या क्या बताए हैं, इसे खाली दम दोहरा लेंगे। आवेश किसे प्रदेश कहते हैं, क्यू से प्रदेश। इसकी राशि क्या होती है, अदिश राशि। इसका सूत्र बताइए, क्यू बराबर एन ई। एन का होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ई का इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई का होती है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो कोई पूछ देगा आवेश का इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या मात्र मान बताइए, तो कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा कि इसका मात्रक बताइए, कूलाम होता है, छोटा मात्रक होता है कूलाम ही हम लोग का दिया होता है इंटर में, और बड़ा मात्रक फैराडे होता है। बी में सूत्र AT होता है, A और T होता है, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं, तो निकाल के दिखा देंगे, अगला हम बताएंगे। तो अब देखेंगे आवेश पर सवाल किस तरह पूछता है, थोड़ा सा एक सवाल बताएंगे, उसके बाद कूलाम का नियम आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब सवाल नहीं, इसे भी हम देख लेंगे। पहले क्या आवेश के बारे में क्या क्या बताए हैं, इसे खाली दम दोहरा लेंगे। आवेश किसे प्रदेश कहते हैं, क्यू से प्रदेश। इसकी राशि क्या होती है, अदिश राशि। इसका सूत्र बताइए, क्यू बराबर एन ई। एन का होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ई का इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई का होती है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो कोई पूछ देगा आवेश का इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या मात्र मान बताइए, तो कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा कि इसका मात्रक बताइए, कूलाम होता है, छोटा मात्रक होता है, कूलाम ही हम लोग का दिया होता है इंटर में, और बड़ा मात्रक फैराडे होता है। बी में सूत्र AT होता है, A और T होता है, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं, तो निकाल के दिखा देंगे, अगला हम बताएंगे। तो अब देखेंगे आवेश पर सवाल किस तरह पूछता है, थोड़ा सा एक सवाल